नमस्कार, आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्लेस दर सुविधा गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन पायल मल्टी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर में स्थित वन सेंटर एक्सप्रेस में चल रहा है धमाकेदार ऑफर। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर। Need Waste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable. Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping. हिंद कॉस्मेटिक्स होलसेलर एंड रिटेलर, स्टोर्स। हिंद कॉस्मेटिक्स में अवेलेबल है सभी महिलाओं की जरूरत की चीजें। हमारा वार्ड 41 नंबर, इसमें जितना हाई राइज बिल्डिंग हो रहा, इसमें जितना इलीगल है वो आसनसोल में कहीं भी नहीं है। आज ये बातें टीएमसी काउंसिलर जीतू सिंह ने हमारे नुमाइंदे के सामने कही। उन्होंने कहा कि अपना मार्ट नाम से एक मार्ट खुल रहा है, वो एक्सीडेंटल जोन है, वहाँ 4 स्कूल भी हैं। हमने मेयर को शिकायत की थी, मेयर साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है सब निकम्मे हैं। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि उनसे कागजात तलब किए गए हैं। वहीं लीगल एडवाइज़र रबीउल इस्लाम ने कहा कि जिस जगह अपना मार्ट खुलने की बात है वहाँ पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है, इंक्वायरी की जा रही है। कि हमारा वार्ड 41 नंबर, इसमें जितना हाई राइज बिल्डिंग हो रहा है, जितना इलीगल है वो आसनसोल में कहीं भी नहीं है। अभी देखा है कि गुरुद्वारा साहब जो है उसका टर्निंग में 15 दिन पहले हमने देखा एक तो अपना मार्ट करके बिल्डिंग एक तो मार्ट खुल रहा है, तो हमने देखा कि ये टर्निंग है। गुरुद्वारा से हमको कंप्लेन दिया, वहाँ 4 लड़की लोग का 4 तो स्कूल भी है, तो वो एक एक्सीडेंटल जोन है। तो हमने मेयर साहब को बोला था, मेयर साहब ने तुरंत आदमी भेजा, चेक किया। चेक करने का बाद देखा कि उसका बिल्डिंग एज पर जो देखने को लगता है, प्लान को तो छोड़िए, प्लान बाद का बात है, देख के लगता है कि एज पर सैंक्शन प्लान है नहीं, सरकारी ज़मीन वो लेके वो घर बना लिया। आज रोड का जो पानी है टैप, उसको अपना टैंकी में ढुका लिया। तो इंजीनियर साहब गए थे, रबीउल साहब गए थे, मगर खाली डिब्बा। उन लोग को प्लान ही नहीं मिल रहा है कि प्लान कहाँ है इसका। तो ये कॉरपोरेशन का हाल है। मेयर साहब कोशिश कर रहे हैं, कॉरपोरेशन का ये हाल है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हम पहले भी कहा था मीडिया में, आज भी कह रहे हैं, सब निकम्मे हैं। ये लीगल डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं होता है, यहाँ पर मेयर साहब के बोलने पर भी काम नहीं होता। आज वो बिल्डिंग को अगर देखा जाए, हम दावे के साथ कह रहे हैं 26 तारीख को अपना मार्ट खुलेगा। उसका जो अपना मार्ट खुलेगा, बिल्डिंग का तो बात छोड़िए, उसका टैक्स भी नहीं है कमर्शियल, तो टैक्स कहाँ से आएगा? कॉरपोरेशन में टैक्स नहीं आएगा तो मेयर साहब डेवलपमेंट कहाँ से करवाएंगे? यही कॉरपोरेशन का हाल है। लीगल डिपार्टमेंट, नोयन बाबू एक तो हैं, देखची कोरची, अरे आप देख के समझिए ना जी, कितना ज़मीन है, कितना ज़मीन में घर बना है। नोयन बाबू भी हैं, लीगल डिपार्टमेंट है, जा रहे हैं, देख रहे हैं, किंतु प्लान नहीं मिल रहा उनको, सैंक्शन प्लान। जो आदमी प्लान खोजता है, गोपाल बाबू करके, उसको आज 10 दिन पहले नोयन बाबू ने कहा ये प्लान दो, वो छुट्टी चला गया। कौन सेटिंग है, ये बनाना बहुत मुश्किल है। इस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं कि बिना प्लान का লোকাল কাউন্সিলর আমাকে কমপ্লেনটা দিয়েছিলেন, দেওয়ার পর আমাদের অফিসাররা গেছিল। আমি এখন ফুল ডিটেলস রিপোর্টটা পাইনি। আমি আমাদের ল ডিপার্টমেন্ট হোক, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট হোক, প্ল্যান ডিপার্টমেন্ট হোক, সবাইকে পাঠিয়েছি। ওদেরকে সমস্ত পেপার আনার জন্য হয়তো বলেছি, ওটা হিয়ারিং হলে তারপর আমরা যা করার করবো। কারণ আমরা কেউ চাই না নতুন করে কোনো রাস্তার উপরে কোনো বিল্ডিং হোক বা কেউ দোকান করে বসুক। এটা কি তাহলে পারমিশন নেওয়া হয়েছিল? প্ল্যানটা তো আমরা চেয়ে পাঠিয়েছি। প্ল্যানটা থাকলে তো আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, প্ল্যান না থাকলে অসুবিধা। প্ল্যানের বাইরে করলে ভাঙা হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে একটা মল ঠিক বলবো না, এটা একটা স্টোর হচ্ছে, এটা ওই যে আপনার স্টোর বলে একটা স্টোর হচ্ছে, এটা আমি হ্যাঁ আপনার মাঠ। আমি নিজে পার্সোনালি ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে গিয়েছিলাম দেখতে, এবং কাউন্সিলর যে অভিযোগটা করেছে, আমরা যেটা ওখানে গিয়ে খবরটা পেয়েছি যে ওই ফ্ল্যাটটা হয়েছে মোটামুটি 8 থেকে 10 বছর আগে ফ্ল্যাটটা হয়েছে, এবং সেই সময় আমরা ফ্ল্যাটটা গিয়ে দেখলাম যে রোডের যে অংশটা কিছুটা বেরিয়ে আছে, আমাদেরও ওইটা ডাউট হয়েছে, এবং কাউন্সিলের কাছ থেকে জানতে পেরেছি না সেখানে বোধহয় কিছুটা ভেস্টের জমিও আছে। তো এই ব্যাপারটা ইনকোয়ারি করার জন্য আমরা ওই যিনি আপনার যিনি জমির মালিক, যার জমি ছিল, তাকে আমরা চিঠি করেছি।
তাকে চিঠি করে বলেছি, আজকেই চিঠিটা গেছে যে আপনি দুদিনের মধ্যে আপনার যত ডকুমেন্টস আছে আপনি কর্পোরেশনের জমা দিন, ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন জমা দিন। আর রইল গিয়ে যেটা আপনা মাঠের ব্যাপারটা হচ্ছে, সেটা কাউন্সিলের একটা অভিযোগ আছে যে ওখানে একটা গুরুদুয়ারা রয়েছে, ওখানে একটা স্কুল রয়েছে, এবং যেই জায়গায় মাঠটা হচ্ছে, আপনা মাঠ হচ্ছে, সেই জায়গাটা এত কনজাস্টেড যেটা স্টুডেন্টের পক্ষে অসুবিধা হবে। কারণ যারা মাঠে আসবে, যারা দোকানে আসবে, তারা ন্যাচারালি গাড়ি নিয়ে আসবে, বাইক নিয়ে আসবে, সেখানে একটা রোড জ্যামে একটা সমস্যা হবে। সেক্ষেত্রে এটা আমরা দেখছি ইনকোয়ারি করে যাতে এটা কী করা যায়, কারণ ওখানে গাড়ি লাগানো যাবে না। এবং কারো যদি সেই ফ্ল্যাটের নিচের অংশে যদি কমার্শিয়াল পার্ট থাকে, তাহলে সেই দোকানটা ওখানে করতে পারবেন উনি, এবং কমার্শিয়াল পার্ট যদি না থাকে তাহলে কিন্তু ওখানে দোকানও উনি কোনো করতে পারবেন না। এইসব সাথে সাথে কাউন্সিলর অভিযোগ করেছেন কি ওই ফ্ল্যাটে নাকি বেআইনিভাবে জলের কানেকশন নেওয়া হয়েছে। সেটা তো এখন আপনাদের কাছে জানতে পারছি, কাউন্সিলরের যে চিঠি সেটা আমি এখনও দেখিনি। যদি সেরকম থাকে নিশ্চয়ই সেটা জলের ডিপার্টমেন্ট করবে। এবং দেখুন, একটা কথা বলি, একটা ফ্ল্যাটে প্রচুর বাসিন্দা চলে এসছে, সেখানে বাসিন্দা রয়েছে, ন্যাচারালি সেখানে আমরা কোনো মতে জলের কানেকশান আমরা ডিসকানেক্ট করবো না। বাট যদি জলের কানেকশান থাকে, সেখানে তাকে কমার্শিয়াল যে রেট আছে আমাদের, সেই রেটে তাকে পয়সা জমা দিতে হবে। এবং যতদিন থেকে তার যদি সেরকম না হয়ে থাকে, তার ডিউ পয়সা তাকে জমা দিতে হবে, কাউকে ছাড়া যাবে না। কারণ যে অনেক গরিব মানুষ রয়েছে যারা ফ্ল্যাটে রয়েছে, তারাও পয়সা জমা দিচ্ছে, সুতরাং এনাকেও পয়সা জমা দিতে হবে। আমরা সমস্ত দিকগুলো, অভিযোগ যে প্রত্যেকটি দিকগুলো আমরা খতিয়ে দেখছি। এবং কাউন্সিলরের অভিযোগ, তিনি নিশ্চয়ই একজন জনপ্রতিনিধি, তাকে যাতে সমস্ত রকম তার অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হয়, যদি কোনো অনিয়ম থাকে, বেনিয়ম থাকে, সেগুলো বন্ধ করব। এটা আমাদের কর্পোরেশন এবং আমাদের মেয়র বিধান উপাধ্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিধান উপাধ্যায় মেয়র সাহেব আমাকেও বলেছে। गारुई नदी की शुरुआत से लेकर एंड तक का मुआयना किया गया है और उसका एस्टीमेट भी किया जा रहा है। इसके अलावा सृष्टिनगर से बोरो चेयरमैन के घर के करीब पुल तक के लिए 1,60,00,000 का टेंडर हो चुका है। जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। आज ये तमाम जानकारी मेयर विधान उपाध्याय ने दी। मेयर ने कहा कि नदी के ऊपर घर तैयार करने वालों को नोटिस दी जाएगी कि वो खुद घर हटा लें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। গাড়ুই নদী আলোচনা, গাড়ুই নদী নিয়ে অলরেডি আমরা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে চিঠি করেছিলাম। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট আমাদের কর্পোরেশন এবং ডিএম সাহেবের অফিস থেকে একটা টিম নিয়ে ইরিগেশনের যেখানে আমাদের গাড়ুই নদী শুরু হয়েছে সেখান থেকে একদম এন্ড পর্যন্ত অলরেডি দেখেছে এবং দেখার পর একটা এস্টিমেটও করছে। তাছাড়াও আমরা বর্ষার আগে আগে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছিলাম, তাতে হয়তো একটু রক্ষা করা গেছে, কিন্তু মানে কিছু কিছু জায়গায় যেমন মহল্লাতে আমাদের রামকৃষ্ণডাঙ্গাল, ডিপুপাড়া, কিছু কিছু জায়গাতে আমাদের হায়রান মানে ক্ষতি হয়েছে মানুষের। তো সেগুলো যাতে আগামী দিনে না হয় তার ব্যবস্থা আমরা করছি। এবং একটা আমাদের HLG মোড়টাতে অলরেডি একটা আমাদের টেন্ডার হয়ে গেছে। টেন্ডার হয়তো 2-1 দিনের মধ্যে বাকুটারও পাবে, হয়তো কাজ পেয়ে যাবে, হয়তো প্রায় 2 কোটি টাকা, 1,62,00,000 একটা আমরা টেন্ডার করেছি, যেটা একদম সৃষ্টিনগরের গেটের সামনে থেকে আমাদের কাউন্সিলর বড় চেয়ারম্যান যে ব্রিজটা যাচ্ছে ওখান পর্যন্ত একটা আমাদের এস্টিমেট 500 মিটার 400 মিটারের করা আছে। ওটাকে সুন্দরভাবে একটা টেন্ডার হয়ে গেছে। ওয়াকোটারও পাবে, এবারে ওয়াকোটার পাবে, ওটার কাজ আমরা চালু করব। আমরা চেষ্টা করছি ধাপে 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 বিভিন্ন জায়গায় করে দেওয়া। আর যারা নদীর উপরে ঘরটা করে রেখেছে, আমরা অলরেডি MIC মিটিংয়ে একটা রেজুলেশন নিয়েছি যে তাদের বাড়িতে আমরা একটা লিস্ট টাঙিয়ে দেবো, মানে একটা আমাদের কর্পোরেশন থেকে একটা টাঙিয়ে দেবো যে বাড়িটাকে তারা নিজেরা হাঁটিয়ে নিই। নাহলে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট যদি হয়, মানুষের পানিতে জলে যদি কিছু ক্ষতি হয়, তার দায় কিন্তু কর্পোরেশন নয়, তার দায় কিন্তু রাজ্য সরকার নিতে পারবে না। কারণ নদীর মাঝে যদি কেউ ঘর করে, ভুলটা তারা করেছে, তাদেরকে কিন্তু এখন থেকে সাবধান হতে হবে। এবং আগামী দিনে আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা করার আমরা চিঠিটা টাঙিয়ে দেবো তাদের বাড়িতে, এবং তারপর ওটা ফটো তুলে আমরা কিন্তু রেখে নেব যে আমরা তাদেরকে সতর্ক অলরেডি করে দিচ্ছি, এবং তারপর আইনানুগ যা ব্যবস্থা করা হবে তা আমরা করবো। হয়তো 3 তলা হবে, জল কখন বাড়বে প্রাকৃতিক আছে, সেটা কিন্তু মানুষকে নিজের থেকে সরে যাওয়া উচিত ওখান থেকে। আর নদীতে যেটা মহল্লাটা দেখলাম নিচের দিকে আছে, মহল্লাটা পুরো মানে আমাদের মহল্লাটাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, একদম নিচে হয়ে গেছে। ওটাকে কীভাবে আমরা ম্যানেজ করে, আমরা কালকে মিটিং MICতে করেছি যে ওখানটা আমাদের আপ হয়ে আসছে, তারপরে মহল্লাটা নিচে হয়ে যাচ্ছে, তারপর আবার আপ হয়ে যাচ্ছে, ফলে মহল্লা থেকে জলটা বেরোচ্ছে না। তো যে জায়গায় বেরোচ্ছে না সেগুলোকে আমরা কাটিং করে যাতে বেরোনোর ব্যবস্থা করা হয় সেটা আমরা দেখছি।
দু একদিন আমরা অলরেডি ডিপার্টমেন্টকে দায়িত্ব দিয়েছি যে নোটগুলো করে নিয়ে যে বাড়িগুলো আছে সেগুলো সবগুলো টাঙিয়ে দেবো আমরা। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। पायल मल्टी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर में स्थित वन सेंटर एक्सप्रेस में चल रहा है धमाकेदार ऑफर। जी हाँ, मात्र 249 रुपए में मिलेगा मेंसवेयर में शर्ट, टी शर्ट, शूज और पैंट्स। सिर्फ मेंसवेयर ही नहीं बल्कि किड्स वेयर, लेडीज वेयर एंड अदर एक्सेसरीज भी अवेलेबल है सिर्फ 249 रुपए में। ऑफर है सीमित समय के लिए, तो आज ही विजिट करें वन सेंटर एक्सप्रेस। Hind Cosmetics, wholesaler and retailer, a store with variety of cosmetics, imitation jewelries and parlor products। चाहे आप हो मेकअप लवर्स या फिर मेकअप प्रोफेशनल्स, हिंद कॉस्मेटिक्स में अवेलेबल है सभी महिलाओं की जरूरत की चीजें, डिफरेंट ब्रांड्स, एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी होलसेलर प्राइस में। हमारे यहाँ ब्राइडल कलेक्शन, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हेयर एक्सेसरीज, वैनिटी बॉक्स, लाउंज वेयर, परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स के साथ ही पाए और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हिंद कॉस्मेटिक्स। नोट करें हमारा एड्रेस, बस्तिन बाजार नियर इजराइल फैशन, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2 BHK या फिर 3 BHK की कर रहे हैं खोज, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। पर्सनल ट्रांसफार्मर, रिजर्वर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सिक्योरिटी के साथ ही साथ पाए पार्किंग की बेहतर सुविधा। गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफ़ी करीब, तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल, साउथ सोस्टी नगर, स्माइल, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Payal Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Payal Multi Plaza, near Asansol Railway Station. क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर
फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। प्ले स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 साल से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंपैशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट पे। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल, हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, SB गोराई रोड, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Which were not known to us. बहुत ही अच्छा लगा आपका भाषण। और हाँ, तो टंडन साहब कुछ बोलेंगे अभी, और हमारे यहाँ जो रिपोर्टर जी आए हैं, अधिकारी साहब ने एक बाइट देंगे। अधिकारी साहब बाइट। सर्वप्रथम मैं श्री राकेश जी जितनी सारी बातें बताई, ये उनका जुझारूपन है और उनका प्यार जो है वो आज लेकर के आए और बहुत सारी बातों से हमें अवगत कराया। ये इनका आज कोई नया, ये कर्मण्यता है, लड़ते हैं हर मंच पर ये जाते हैं, जिसका कि आप लोगों ने अभी देखा। देखिए, हम लोग जो है कोल इंडिया के एम्प्लॉयज़ जो हैं, हम लोग का एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन का स्कीम है। ये हमारे CMPF कोल माइंस प्रोविडेंट फंड के ओर से वो होता है, कंट्रोल्ड होता है। ये हम लोगों को सरकारी अनुदान या पेंशन जैसे और लोगों को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, वैसा नहीं है। ये हम लोग अपने सैलरी से पैसे कटवाते हैं और उसी के इंटरेस्ट से, उस कॉर्पस के इंटरेस्ट से हम लोग को पेंशन मिलता है। अब ये पेंशन जो है जब से लागू हुआ है उसके बाद में आज तक कभी रिवाइज नहीं हुआ था। आप सोच सकते हैं कि जो आदमी 78 में रिटायर किया होगा, 1980 में रिटायर किया होगा, उसको 200, 250, 400, 500 रुपये पेंशन में किसी क्या ज़िंदगी आज के दिन में चल सकती है अगर वो जिंदा है तो एक तो हम लोग का ये मुद्दा था कि ये पेंशन टाइम टू टाइम रिवाइज होना चाहिए। इस मुद्दे का कुछ हद तक हल निकला है, एक छोटी सी रिविजन हम लोग को मिली है। आगे हम लोग और भी एक और समस्या जो है, बर्निंग समस्या थी, वो ये है कि हमारे जो सर्विंग स्पाउस है, यानी जो नौकरी कर रहा है, पति या पत्नी, उनकी डेथ के बाद में उनके जो बेरीव्ड स्पाउस हैं, यानी उनकी पत्नी जो जीवित है या पति, इनके वाइफ बीइंग द एम्प्लॉय, पति जो है वो, उनको 60% उसकी पेंशन का मिलना है। ये मिलने के लिए जो विधवा है या विधुर, उसको बहुत चक्कर लगाना पड़ता था। उसको जो है जहाँ वो अभी स्टेशन है रिटायरमेंट के बाद से, वहाँ से उन कॉलोनी में जाकर जहाँ से उसके पति रिटायर हुए थे वहाँ जाओ, वहाँ से सर्टिफिकेट लो, उसका CMPF ऑफिस जाओ, वहाँ पे अपने वो जमा करो सारे डिटेल्स, उधर बैंक में जाओ, वहाँ पे सारे डिटेल्स जमा करो वगैरह। बहुत परेशानी होती थी, सालों लग जाते थे। इसके सरलीकरण ने हम लोग के ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स जो है, उन्होंने कोल माइंस पेंशनर एसोसिएशन जो है CMPA, इसके साथ मिल करके हम लोग, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव की बॉडी है, ये दोनों ने मिल के हम लोगों ने इसका आंदोलन चलाया और इसमें हम लोगों ने सफलता पाई कि हम लोगों का ये हो गया कि आप लोगों को रिवाइज्ड PPO इशू किया जाएगा, जिस PPO इस पेंशन पेइंग ऑर्डर रिवाइज इशू किया जाएगा, जिसमें पति और पत्नी दोनों का डिटेल रहेगा
और किसी एक के डेथ के, अगर पति एम्प्लॉय है तो उसके डेथ के बाद में उसका पत्नी का ऑटोमेटिक पेंशन थ्रू बैंक जो है चालू हो जाएगा। उसको सिर्फ अपना हर नवंबर को लाइफ सर्टिफिकेट देते जाना है। एंड द वाइस वर्सा, अगर पत्नी एम्प्लॉय है तो पति को वो मिलने लगेगा। तो ये चीज़ किया गया। अब इन्होंने रिवाइज पीपीओ जो है इन्होंने स्टार्ट किया है इशू करना। इनका क्लेम है कि अभी तक 32,000 रिवाइज पीपीओ ये इशू कर चुके हैं। हालांकि इस क्लेम को हमारे ये आदरणीय आदेश राकेश कुमार जी आए हुए हैं, ये कोल माइंस प्रोविडेंट फंड के ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य भी हैं, जो हम लोग के इन्विटेशन में आए हैं। उन्होंने एड्रेस भी किया अभी तो इन्होंने ही हम लोग को ये इंफॉर्मेशन दिया कि वी आर नॉट वेरी श्योर कि 32,000 सचमुच इशू हुए हैं कि नहीं, और अगर हैं भी तो इट्स ए पिटेंस, क्योंकि कोल इंडिया के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव के वर्कर्स की संख्या बहुत बड़ी है। इट्स इन मल्टीपल ऑफ लैक्स। तो इसमें 32,000 बहुत कम है, पहली चीज़। दूसरा, इसमें बहुत इनकन्सिस्टेंसी है। ये जो पीपीओज हैं ये बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है, इनकॉम्पिटेंट है, इनफैक्ट ये लिटरली इनवैलिड है। इसमें प्रॉपर अथॉरिटीज़ का सिग्नेचर नहीं है, इसमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इसमें जो है जो फ़ोटोज़ लगाए गए हैं मांगे गए थे, उस फोटोज़ के लिए इन्होंने मांगा है दिस शुड बी सर्टिफाइड बाय समवन। अब वो सर्टिफाइड बाय समवन, जबकि भारतवर्ष में अब मैक्सिमम डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेशन पे चल रहा है, तो ये किसी और से अटेस्ट कराने क्यों वो पिलर टू पोस्ट दौड़े। उसके बाद में ये है कि वो पेंशन का जो विडो है वो जब जाएगी पेंशन का क्लेम लेने के लिए, तो उसको 2 वर्किंग एम्प्लॉयज़ का उसमें विटनेस लेना पड़ेगा, गवाही लेनी पड़ेगी। अब जो 20 साल 22 साल 25 साल पहले रिटायर हो चुका है, वो आज के तारीख में 2 वर्किंग एम्प्लॉयज़ कहाँ से जुगाड़ कर जो उसको पहचानेंगे। कोई भी एम्प्लॉय देने में ऐसा सर्टिफिकेट देने में आनाकानी करेगा। तो इसको लेकर के हम लोगों की बातचीत हुई है। हम लोग आसनसोल ब्रांच के, आसनसोल दुर्गापुर ब्रांच के जो हैं हम लोग सदस्य लोग सब आए हैं यहाँ पे। हम लोग पहले यहाँ पे हमने धरना किया है, हमने प्रदर्शन किया है। अब हम लोग यहाँ पे मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। इसके बाद में आवश्यकता होगी तो हम लोग उसके लिए CMP धनबाद में जाएंगे। इसके बाद में आवश्यकता होगी तो हम लोग का मेन जो प्रिंसिपल पेंशन डिसबर्सिंग बैंक है वो है SBI मेन ब्रांच धनबाद, वहाँ पे जाएंगे। इसी बीच में हमारे राकेश कुमार जी जो हैं इन्होंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया कि ये फ़ोटोग्राफ का समस्या, ये गवाही की समस्या, ये एक्चुअली हल हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों को जोर देना है। एंड राकेश कुमार जी हैज़ अश्योर्ड दैट ही विल ऑल्सो प्रेशराइज द अथॉरिटीज़ कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम बोल दो। मेरा नाम नीलांजन अधिकारी, मैं आसनसोल दुर्गापुर ब्रांच ऑफ कोल माइंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स का मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। প্রথমে বলি আমি বিজন চক্রবর্তী, অল ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ কোল এক্সিকিউটিভের জেনারেল সেক্রেটারি আসানসোল ব্রাঞ্চ। তো আজকে আমাদের এখানে দুটো অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আমরা এসেছি। একটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ বডি হচ্ছে অল ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ কোল এক্সিকিউটিভ, আরেকটা হচ্ছে যত পেনশনার আছে এক্সিকিউটিভ নন এক্সিকিউটিভ মিলিয়ে অল ইন্ডিয়া কোল পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন। তাদের তরফ থেকে আমাদের মেইন ডিমান্ড হচ্ছে যে আমাদের অফিসার হোক, কর্মচারী হোক, যেই হোক না কেন, রিটায়ার করার পর যখন কেউ মারা যাচ্ছে, মারা যাওয়ার পর তাদের বিধবাদের পেনশন পেতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। কীরকম হচ্ছে, CMPF-এর একটা যেরকম ফর্ম রয়েছে ওটা ফুল অফ ডিসক্রিপেন্সিস ফর্মটা, তাতে রয়েছে যে দুজন সেই বিধবাকে, সেই দুজন ওয়ার্কিং এমপ্লয়ি হতে হবে, প্রাক্তন হলে চলবে না, ওয়ার্কিং এমপ্লয়িকে দিয়ে সই করাতে হবে যে তাকে চেনে। এবার ধরুন যেই ভদ্রলোক রিটায়ার করেছে 2000 সালে আর উনি মারা যাচ্ছেন 2024-এ, তার মানে 24 বছর ল্যাপস এই পিরিয়ডটা, তো তাকে কে সই করবে, কেউ তো চেনে না। তো আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আপনি সেই কলামটা সরান। আমাদের যখন ব্যাংকে পেনশন জমা হচ্ছে এবং ব্যাংকে যে পেনশনটা জমা হয় যেই কর্মচারীর, সেটা হচ্ছে ফর্মার অর সার্ভাইভার মোডে, তাতে হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেরই ছবি থাকছে
সই থাকছে, ঠিকানা থাকছে। তো আমার কথা হচ্ছে, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে সেখানে তাহলে এই উইটনেস আমাকে নিতে হবে কেন? আমার ব্যাংকে তো তার পাসবুক রয়েছে, সেই ব্যাংকে যখন হাজব্যান্ডের পেনশন জমা হচ্ছে অথবা ওয়াইফ যদি চাকরি করে তার পেনশন জমা হচ্ছে, সে মারা যাবার পর যেই মারা গেল তো তারপরে যে যাবে বিধবা বা বিধুর যেই হোক না কেন, তাকে কেন কলিয়াইতে গিয়ে সেই ফর্ম দিতে হবে? আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে ব্যাংকে বাকি যেরকম সিএমপিএফের লোকরা যেরকম পেনশন পায় থ্রু ব্যাংক, আমাদেরও ব্যাংকে সমস্ত ডিটেলস যাক। ওখানে ব্যাংকে যখন পাসবুক রয়েছে ওখানে পিপিও মানে রিভাইজড, এখন হচ্ছে রিভাইজড পেনশন পে অর্ডার, সেই কপিটা ব্যাংকে জমা দেব। জমা দেবার পর ব্যাংক থেকেই যা কিছু প্রসিডিউর করার সেটা করবে, করে এবং পেমেন্ট হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন বক্তব্য, এটাই হচ্ছে আমাদের ডিমান্ড। আরও একটা জিনিস আছে আমাদের, যেরকম আছে আমাদের আরও একটা দাবি আছে যে আমাদের নিয়ম হচ্ছে প্রতি 3 বছর অন্তর পেনশন রিভিউ করা, কিন্তু আজ 30 বছর হয়ে গেল তো এখনও পর্যন্ত রিভিউ হয়নি, 1 বছরের জন্য রিভিউ হয়নি। সেই জন্য এমন রয়েছে যিনি এখানকার সিএমডি ছিলেন আজ থেকে হয়তো 30 বছর আগে, উনি পেনশন পান 2500 3000 আজকের দিনে এরকম। তো সেই আজকে যদি রিভিউ হতো তাহলে কিছু কিছু করে বাড়ত প্রতি 3 বছর অন্তর। তো আমাদের এখানে সব আজকে এসছেন যে সিএমপিএফ ট্রাস্টি বোর্ডের মেম্বার মিস্টার রাকেশ কুমার, উনি আমাদের সাথে আছেন, উনিও বক্তব্য রেখেছেন এখানে এবং উনি এটাতে আমাদের হেল্প করছেন। এবং পরবর্তী যে বোর্ড মিটিং হবে, ট্রাস্টি বোর্ডের মিটিংয়ে উনি এই এজেন্ডাটা বললেন যে যাতে ওই কলমটা যে দুটো এক্সিস্টিং এমপ্লয়ির উইটনেস লাগবে সেটা যাতে না হয় সেটা উনি দেখবেন বলেছেন। যাই হোক, এখন এইটাই হচ্ছে আমাদের মেইন, এই দুটোই ডিমান্ড ছিল, তো এটাই হচ্ছে ডিমান্ড। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।